स्टूडेंट्स अब इसका अगला पार्ट देख लें सब्जेक्टिव पेपर का। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 7 की। 6 सवाल मैंने आपको जो है उनकी डिटेल समझा दी है। अब आ जाएं सवाल नंबर 7 के ऊपर। यहाँ पे आपको चॉइस है दरख्वास्त और ख़त में। कुल नंबर 10, चाहे आप ख़त करें या दरख्वास्त करें, आप 10 नंबर का है दोनों, ठीक है, आपके पास चॉइस है। अब वो जो आपकी कायदो इंशा है, ये वाली बुक मैंने आपको दिखाई थी, ये वाली, इसी में से आपने करना है। सारा पेपर इसी में से ग्रामर का बन के आएगा। वो कहता है मजूज़ा हिस्सा कवायद में शामिल दरख्वास्तों या खतूत में से है। कोई एक दरख्वास्त या कोई एक ख़त लिखने को कहा जाएगा और नंबरों की तकसीम समझ लें। अगर आपने दरख्वास्त करनी है तो आपकी जो ग्रामर है ना, उर्दू कायदो इंशा, मैंने आपको भी वो बुक दिखाई है, उसके पेज नंबर 80, 81 और 82 को बस आपने तैयार करना है, ठीक है। और ये इसे नीचे नंबरों की तकसीम कर दिया है, ठीक है। और अगर आपने ख़त करना है तो ख़त जो है वो आपने पेज नंबर 73 से लेके 79 तक तैयार करने हैं और ये ख़त के नंबरिंग की हुई है, ठीक है। इसके बाद सबसे पहले दरख्वास्त की मैं आपको समझा देती हूँ कि उसने नंबरों की तकसीम कैसे की है। तर्ज़ तख़ातिब 1 नंबर, मौजू या अनवान 1 नंबर, जनाब आली 1 नंबर, फिर दरख्वास्त का जो मज़मून है उसका 5 नंबर, दरख्वास्त गुजार का नामो पता 1 नंबर, तारीख़ 1 नंबर, ठीक है। एक इस तरह करके ये 1 2 3 5 और 3 8, 1 9 और 1 10 नंबर ये हो गए। अब ख़त के हिस्सों के नंबर देख लें। सबसे पहले मुकाम तहरीर, ठीक है, उसका 1 नंबर, तरीक़े तहरीर 1 नंबर, अलकाबोदाब का 1 नंबर, 1 2 3 नंबर ये हो गए। जो बॉडी ऑफ लेटर यानी कि नफ्से मज़मून है वो 6 नंबर का, 6 और 3 9, मकतूबे नगार का नाम और पता 1 नंबर, ठीक है। तो इस तरह 1 2 3 6, 6 में 3 जमा करो 9, 9 और 1 10, इस तरह 10 नंबर का आपका ख़त मुकम्मल हो जाएगा। आपने इस बुक के अंदर से अगर दरख्वास्त करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सिर्फ पेज नंबर 80 से 82 तक की करनी है, और जिन स्टूडेंट्स ने लेटर करना है उन्होंने पेज नंबर 73 और 79 के लेटर करने हैं बस। इसके बाद आ जाए आपका सवाल नंबर 8, यानी कि सेकंड लास्ट सवाल आएगा कहानी या मुकालमे के ऊपर। ये 5 नंबर का होगा, आपकी मर्ज़ी है चाहे कहानी कर लें या मुकालमा। मैं अपने स्टूडेंट्स को कहानी करवाती हूँ। शामिल नसाब, अब आपकी वो जो बुक है कवायद इंशा, उसमें से अगर आपने कहानियाँ करनी है तो फिर आपने पेज नंबर 93 से लेके 103 तक करनी है, लेकिन अगर मुकालमे करने हैं तो फिर पेज नंबर 86 से लेके 91, इन्हीं में से वो कह रहा है आपको कहानी और मुकालमे दिए जाएंगे। मर्जी है, कहानी करनी है कहानी कर लें, मुकालमा करना है तो मुकालमा कर लें। लास्ट क्वेश्चन आपका होगा दुरुस्ती या तकमील, यानी कि जुमलों की दुरुस्तगी वाला और ज़रबुल मिसाल की तकमील वाला, इस तरह से आएगा। कुल नंबर 5 का ये भी। इस सवाल में ये भी आपकी जो ये वाली बुक है कायदो इंशा, इसमें से उसने लेना है ने इस सवाल में उर्दू कायदो इंशा में शामिल नसाब ने और को। उर्दू कायदो इंशा स्वात सफ़ा नंबर 43 से लेके 44 तक, फेल की फ़ाइल से मुताबिक पेज नंबर स्वात, यानी कि जो जुमलों की दुरुस्तगी है ना उसको कुछ इस तरह से उसने किया कि पहले सफ़ा नंबर 43 से 44 तक करने हैं, फिर जो 44 है फेल की फ़ाइल से मुताबिक पेज नंबर 44, इसमें सिफ्त और इसमें मौसूफ के अंदर से कुछ जुमलों की दुरुस्तगी आएगी, 44 पेज पे है। इसके बाद 45 पेज पे, इस तरह इनमें से उठा के ना, यानी कि आपने 43 से 44 पेज तक की जितनी चीज़ें हैं ना वो तैयार कर लेनी है, आपको जुमलों की दुरुस्तगी उसी में से आएगी। इसके बाद प्रूवर्ब्स यानी कि ज़रबुल मिसल, मुहावरे या कहावतें जो हैं वो आपने उर्दू कायदो इंशा पेज नंबर 58 से लेकर 61 तक करना है, और में से 3 इसमें से आपको 3 दिए जाएंगे। दिए गए 7 अज्जा में से 5 अज्जा के जवाब दरकार हैं, यानी कि आपने जो हैं 5 दर्ज झेल में से दिए गए 7 में से 7 आपको दिए जाएंगे, चाहे वो जुमलों की दुरुस्तगी है या ज़रबुल मिसल है, आपने कोई से 5 करने हैं। सो यहाँ पे हमारा सवाल नंबर 9 जो है वो मुकम्मल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको दिखाती हूँ पेपर, जो अब उन्होंने पेपर पैटर्न बनाया है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ज़रबुल मिसल आपने सिर्फ सफ़ा नंबर 58 से 61 तक करने हैं, ठीक है। टोटल चाहे आप जुमलों की दुरुस्तगी कर लें या ज़रबुल मिसल, ये आपके ऊपर है, आपने दुरुस्तगी करनी है या ज़रबुल मिसल, जो दोनों में से जो करना है आपकी मर्ज़ी, लेकिन वो 7 होंगे, आपने कोई से 5 करने हैं। सो अब मैं आपको इसका पेपर दिखा देती हूँ, ये देखें पेपर अब आपके सामने है, जो आना है बिल्कुल इसी तर्ज का आपका पेपर आएगा। ये देखें ऊपर लिखा होगा उर्दू लाजमी, जमात नाहम, इंशाया तर्ज यानी कि सब्जेक्टिव पेपर, ये 60 नंबर का है।
2 घंटे 10 मिनट आपके पास वक़्त होगा। सबसे पहले आप तशरीह करेंगे। नज़्म व गज़ल की उन्होंने दे दी है। हिस्सा नज़म से कोई से 3 करेंगे आप और हिस्सा गज़ल से 2 करेंगे, ठीक है? इसके बाद ये हिस्सा नज़म ऊपर दिया हुआ है, इसमें से कोई से 3 शेरों की करनी है, हिस्सा गज़ल में से कोई से 2 शेरों की करनी है। डन हो गया? अब आ जाएँ सवाल नंबर 3। दर्ज ज़ेल नसर पारों में से किसी एक की तशरीह लिखें। अब आपके पास कितने नसर पारे हैं? यानी कि कितने दिए हैं? 1 और 2, आपने कोई सा एक उठाना है। उसमें आपने सबक का नाम भी लिखना है, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और मुश्किल अल्फाज के मायने। ठीक, ये आपका सवाल नंबर 3 है और ये आपका 10 नंबर का है। आपको 2 दिए जाएंगे, नसर पारे आपने किसी एक की तशरीह करनी है। जो आपको अच्छी तरह आता होगा आपने उसको करना है। पहले अच्छी तरह आपने पढ़ना है, जब आपको पता लग जाएगा कि मुझे समझ आ गई है कि ये कहाँ से आया है, वो आपने उसको चूज़ करना है, ठीक है? ये आपने सवाल नंबर 3 कर लिया। अब देखें सवाल नंबर 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे। आपने कोई से 5 करने हैं। दर्ज ज़ेल में से कोई से 5 सवालात 8 हैं, आपने कोई से 5 करने हैं और एक सवाल 2 नंबर का, 2 को 5 से ज़रब दें 10 हो जाता है। अब सवाल नंबर 5 पे कोई से 2 खुलासे हैं, आपने कोई सा एक करना है, वो उठाना है जो आपको अच्छी तरह याद है, ये भी 5 नंबर का है। अब सवाल नंबर 6 पे भी चॉइस है, या तो कहानी जो आपकी नज़्में है ना, या तो मरकज़ी ख्याल कर लें या खुलासा, जो भी आपको अच्छी तरह आता होगा आपने वो करना है, वो भी 5 नंबर का है। सवाल नंबर 7 जो है ख़त और दरख्वास्त में चॉइस है, जो अच्छी तरह आता होगा वो कर लें, मैं अपने स्टूडेंट्स को ख़त करवाती हूँ, 10 नंबर का है। फिर सवाल नंबर 8 में आ जाती है कहानी और मुकालमा में चॉइस, जो आपको अच्छी तरह आता होगा आपने वो करना है, सवाल नंबर ये 5 नंबर का है। इसके बाद सवाल नंबर 9 में से कह रहा है कोई से 5 आपने करने हैं, या तो दुरुस्तगी कर दें या फिर ज़रूर मिसल कर दें। सो इस तरह से ये देखें, ये ऊपर जुमलों की दुरुस्तगी है, नीचे ये मुहावरे दिए हैं, तो इनमें से कोई से 5 आपने उठा के करने हैं। इसमें भी आपको चॉइस है, इज्ज़ा की दुरुस्तगी या तकमील कीजिए, ठीक है? यानी कि जो ज़रबुल मिसल आने हैं ना, वो या तो उसको कर लें 5 या फिर जुमलों की दुरुस्तगी। ये भी सवाल आपका 5 नंबर का है। इसके साथ ही आज हमारा जो उर्दू का सारा स्मार्ट सिलेबस, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो इसके साथ आज हमारा मैंने आपके साथ पूरा पेपर भी जो है डिस्कस कर दिया। और अब ये मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका है ऑब्जेक्टिव पेपर। ये 15 नंबर का आना है, इसके लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे। मरूज़ी तर्ज यानी कि ऑब्जेक्टिव, जुमात नाहम, उर्दू लाजमी। ये देखें इस तरह से एमसीक्यूज़ बने होंगे, ठीक है? इस तरह से आपको ये एमसीक्यूज़ 15 एमसीक्यूज़ होंगे और वो कहाँ से आने हैं ये सारा मैंने आपको वीडियो में कवर कर दिया। आई होप कि आपको उर्दू का सारा स्मार्ट सिलेबस जो है वो समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब आपको डेली जो है सबसे पहले स्मार्ट सिलेबस की जो है ना डिटेल सारी मिल जाएंगी। तो अब नेक्स्ट इसके बाद मैं आपके साथ इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस सारा शेयर करूँगी। सो इसी के साथ हमारा आज का जो वीडियो वाइंड होता है। स्टे कनेक्टेड एंड स्टे ब्लेस्ड।